अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो है CS504 का क्विज़ नंबर 2 ओपन हो गया था, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूं। इसमें लेक्चर नंबर 10 से लेकर 15 तक जो है इस क्विज़ में शामिल है। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि डैश डिफाइंस अ काइंड ऑफ हायरार्की अमंग क्लासेस। तो यहाँ पे आ जाएगा इनहेरिटेंस। ठीक है। सेकंड सवाल है डैश ट्रांसफॉर्म्स द एनालिसिस मॉडल इनटू डिज़ाइन मॉडल दैट सर्व्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन यानी कि OOD। थर्ड सवाल है OOD रिजल्ट्स इन अ डिज़ाइन दैट अचीव्स अ नंबर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ डैश। तो डैश में आ जाएगा मॉडुलैरिटी। ठीक है। फोर्थ सवाल है डैश लेयर इस्टेब्लिशेस द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरफेसेस फॉर द सिस्टम। तो डैश में क्या आएगा? द मैसेज लेयर। द मैसेज लेयर। फाइव सवाल है डैश कंटेंस द डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथमिक डिज़ाइन फॉर ऑल एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। सिक्स वाला द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन टेक्निक दैट वी विल स्टडी इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेक्निक्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो ये टेक्निक कौन सी है हमारे पास? टेक्सचुअल एनालिसिस। टेक्सचुअल एनालिसिस। सेवंथ वाला इट वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एबोट एंड देन एक्सटेंडेड बाय डैश। तो ये किसने जो है डेवलप किया है? एबोट ने, और बाद में एक्सटेंड किसने किया? ग्राहम और ओदर और दूसरे लोगों ने। एट्स वाला डैश इज़ primarily used to represent real life players and processes inside a computer। तो यहाँ पे आता है सॉफ्टवेयर। नाइन्थ वाला डैश इवॉल्व टू ब्रिज द गैप तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी। टेंथ वाला क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द सिस्टम एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इज़ क्लोजर टू द वर्किंग ऑफ डैश। तो डैश में आ जाएगा ह्यूमन कोग्निशन। 11th वाला है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड रिजल्टिंग फ्राम लोअर इंटरडिपेंडेंस अमंग ऑब्जेक्ट्स एंड प्रोविजन ऑफ जनरलाइजेशन एंड स्पेशलाइजेशन थ्रू डैश। तो डैश में आ जाएगा इनहेरिटेंस। 12th वाला डैश फोकसेस ओनली ऑन द फंक्शनैलिटी ऑफ अ सिस्टम एंड टाइपिकली इग्नोर्स द डाटा अनटिल इट इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आता है एक्शन ओरिएंटेड पैराडाइम। एक्शन ओरिएंटेड पैराडाइम। 13th वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम फोकसेस बोथ ऑन द फंक्शनैलिटी एंड द डाटा एट द डैश सेम टाइम। 14th वाला ओवल्स डिपिक्ट करते हैं फंक्शन को, तो रेक्टेंगल किसको कहते हैं? डिपिक्ट डाटा को, रेक्टेंगल या स्क्वायर। ठीक है। बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन इज़ अ डैश। तो बेसिक यूनिट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का। The operations that clients may perform upon an object are called dash। तो यार डैश में आता है methods। 17th वाला the elements of object oriented design collectively are called the dash। तो डैश में आता है object model। Dash is an extremely powerful technique for dealing with complexity। तो यहाँ पे आता है abstraction। ठीक है। 19th वाला डैश hides the details of the implementation of an object। तो यहाँ पे आता है encapsulation। ठीक हो गया। 20th वाला डैश डिफाइंस अ काइंड ऑफ हायरार्की अमंग क्लासेस। तो डैश में आता है इनहेरिटेंस। 21st वाला डैश इज़ अ मेजर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अ मॉड्यूल और कंपोनेंट। तो क्या आता है? ये इसका नाम आता है कपलिंग। 22nd वाला इफ़ अ कंपोनेंट इंक्लूड्स पार्ट्स दैट आर नॉट रिलेटेड टू इट्स फंक्शनैलिटी देन द कंपोनेंट इज़ सेड टू हैव डैश लो कोहेजन। लो कोहेजन। 23 वाला कोहेजन डिस्क्राइब्स द डैश इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस। इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस। 24 वाला कपल शोज द डैश इंटर कंपोनेंट लिंकेजेस। ठीक है। कोहेजन का डिस्क्राइब करता है इंट्रा कंपोनेंट लिंकेजेस और कपल का शो करता है इंटर कंपोनेंट लिंकेजेस। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज़ नॉट अ डैश सिक्वेंशियल प्रोसेस। सिक्वेंशियल प्रोसेस जो है नहीं है सॉफ्टवेयर। 26 वाला डैश इज़ अ टेक्निक इन विच वी कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ एन एंटिटी बेस्ड अपॉन इट्स इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इग्नोर द इनएसेंशियल डिटेल्स। तो यहाँ पे आता है एब्स्ट्रैक्शंस। 27 वाला इन सीक्वेंस डायग्राम द ऑब्जेक्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ डैश लाइन एंड द इवेंट्स इन अ डैश। तो ऑब्जेक्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में और इवेंट्स होते हैं वर्टिकल लाइन में। होल पार्ट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डैश। तो डैश में आता है एग्रीगेशन।
29 वाला ट्रांजेक्शन्स आर द डैश दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड थ्रू टाइम, तो डैश में आ जाएगा इवेंट्स। 30 वाला डैश हैज़ बिकम अ स्टैंडर्ड नोटेशन फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम मॉडलिंग, तो यहाँ पर आता है UML। ठीक है, तो ये जो है सवालात थे सारे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी शेयर कर दूँ। आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि वीडियो कैसी लगी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।